हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं उसमें जो कुछ एरर आता है वह क्या है और उस एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरर कितने तरह का होता है, एरर का टाइप्स क्या क्या है, वह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, और विथ फॉर्मूला। तो बने रहिए इस वीडियो में, प्लीज़ इसे पूरा अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप तो इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये एरर इन मेजरमेंट का जो भी क्वेश्चन है वो आपका पूरा इसमें जो है सो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो है इस दिशा पब्लिकेशन का बुक आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है जो कि मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ और वो है मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट की। मेजरमेंट में जो भी एरर आता है वो क्या है, ठीक है, उसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये दिशा पब्लिकेशन का बुक है जो कि यूपीएससी, एनडीए, सीएसएटी, आईएएस जो भी है प्रीलिम्स के लिए यह बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। ठीक है, तो इस बुक से मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस बुक से जो मैंने फर्स्ट चैप्टर चालू किया है उस चैप्टर का जो नाम है आप लोग देख सकते हो वो है एरर इन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट्स एंड मोशन चैप्टर का नाम है जो कि फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने आज ये चालू किया है। ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर 3, 2 एंड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो करवाऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने इस मेजरमेंट करवा दिया है, फिजिकल क्वांटिटी करवा दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ ये यूनिट्स भी करवा चुका हूँ। ठीक है, ये सब हम वीडियो लेक्चर 3 तक में कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में ये सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट जो होता है ये हम कर चुके हैं। आज की जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि ये होता क्या है, एरर इन मेजरमेंट जो है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एरर इन मेजरमेंट जो है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए हमारे पास सपोज दैट हमारे पास जो है चीनी है। ठीक है, तो अब उस चीनी को हम एक पन्नी में लिए, पॉलीथीन में लिए, उसे अब क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, तोल रहे हैं। तो जब हम तराजू पे उसे तोलते हैं तो हमें देना कितना, अगर मान चलिए सपोज कि कोई हमसे 1 केजी चीनी लेने के लिए आया है, अब हमें देना कितना है, उसे 1 केजी चीनी देना है। अब हम उसे क्या करते हैं, तराजू पे चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद उसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हम उसे चीनी दे ही देते हैं, या तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक तराजू है तो उसमें तो एक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक तराजू हमारे पास अगर नहीं है तो हम कैसे उसको दे सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाता है। तो वो जो हल्का ज़्यादा या कम हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो ये एरर जो है ना कई तरह का होता है। एरर जो है मेजरमेंट करते समय बहुत तरह का एरर पाया जाता है। जैसा कि इस बुक में आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादा एरर के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में एरर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एरर इन मेजरमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाया है, तो उससे मैं कुछ आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो एरर का जो टाइप्स है वो कई तरह का है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि जनरली, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है बुक से आप लोगों को लाइन बाय लाइन दिशा पब्लिकेशन का बुक जो है वो करवा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसे मैं अभी थोड़ा आप लोगों को बता दूं पढ़ करके, ऐसे तो आप समझ गए होंगे कि एरर क्या होता है। एरर होता है कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को मेजर किए, मेजर करने के बाद जो उसमें थोड़ा ज़्यादा या कम हो गया वही एरर कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू है और जो मेजर वैल्यू है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वही एरर कहलाता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक्यूरेट चीनी का एक कट्टा है 50 केजी वाला, तो हम जानते हैं कि इसमें 50 केजी चीनी होना चाहिए। अगर हम फिर उसे मेजर करते हैं तो हमारे पास उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा कम गया या थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये जो हुआ यही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है जरा देख लेते हैं इसे भी, कि जनरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि जनरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जो है, मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है किससे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू से, जो उसका वास्तविक वैल्यू है उससे अलग होता है उसका मेजर्ड वैल्यू।
वही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन आप दे सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। उसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर का जो फॉर्मूला हो गया वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास जो एरर निकल के चला आएगा कि क्या एरर है। सपोज दैट मैंने बताया कि आपके पास जो है एक चावल का ही कट्टा ले लेते हैं कि 25 केजी का चावल का कट्टा है, ठीक है। उसमें एक कट्टे में 25 केजी चावल आपको भरना है सपोज। अब उसे जब आप पैक करने के लिए गए तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, तो अब उसे कैसे निकालोगे। तो जो आपका वास्तविक था 25 केजी वो, और जो आपका बढ़ गया है टोटल, उसमें से आपका वास्तविक वाला जो है रियल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो 25 केजी था उसे माइनस कर दोगे, जो बच गया वही क्या हो गया, वो हो गया आपका एरर, है कि नहीं। या फिर सपोज कीजिए कि हमें कॉइन दे दिया गया, सिक्के दे दिया गया हमारे पास, हमें दिया गया है लगभग 1000 का सिक्का हमें दे दिया गया है और कह रहा है इसे गिनो। पता नहीं है, अगर मतलब अगला आदमी कह के देता है हमें कि ये 1000 का सिक्का है, आपको इसे क्या करना है, गिनना है और बताना है कि कितना है, ठीक है। तो उसे मैं जब गिनने के लिए बैठा तो गिनते समय हमसे क्या हो जाता है कि अगर मान चलिए एक सिक्का आगे या पीछे हो गया या फिर नहीं गिन पाए या ज़्यादा चला गया तो वो एरर निकल के आ जाता है। तो जो हमारा ट्रू था, जो उस आदमी ने बताया कि इतना इसमें था, और जो हम किए, दोनों का माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, जो निकल के आया वही क्या हो गया, एरर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब एरर समझने से पहले दो चीज़ समझिए, एक एक्यूरेसी और एक है प्रीसियंस, ठीक है ना। प्रीसियस, ये क्या होता है प्रीसियंस। पहले एक्यूरेसी को समझते हैं। एक्यूरेसी क्या है, तो एक्यूरेसी है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू बोले तो वास्तविक माप से, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि 1000 का सिक्का है, आपको गिनना है, देखो गिन करके है या नहीं पूरा, तो गिनने के बाद जो हमारा वैल्यू आया और उसका जो है वो कितना क्लोज है, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। यानी कि कितना करीब है, क्या वह सही है, एकदम बराबर में आ गया या नहीं आया। या 1 केजी चीनी तोलना है तो वो 1 केजी चीनी हम जो तोले वो 1 केजी के बराबर है, कितना पास में है, समझ रहे हो ना। तो वही हो जाता है एक्यूरेसी। फिर आता है एक प्रीसियन। प्रीसियन क्या होता है कि यह होता है कि इट टेल्स अस अबाउट द लिमिट और रिजोल्यूशन अप टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को हम मापते हैं तो उसका लिमिट, उसका रिजोल्यूशन बताता है कि इसका लिमिट क्या है, समझ रहे हो ना, कि इसका कितना लिमिट है, कितना तक हो सकता है, उसी को हम प्रीसियंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको समझना जरूरी था। अब आते हैं कि ये जो एरर है इसका कितना टाइप्स है। अभी तक जो हम देखे, अभी हम इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश किए हैं कि एरर होता क्या है। आई होप आप लोग एरर समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि हम लोग की एरर का टाइप्स कितना है। तो सबसे पहले हम एरर का टाइप पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा इसे साइड करता हूँ। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये एरर का टाइप्स है। यहाँ पे देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ एरर जो है वो कितने टाइप का होता है। देखिए जनरली जो एरर है, जो मेजरमेंट करने के समय जो एरर निकल के आता है वो 3 तरह से एरर हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है वो 3 तरह का एरर। तो देखिए पहला जो आप ये देख रहे हो ग्रोस एरर, दूसरा मेजरमेंट एरर, तीसरा ब्लंडर एरर। ग्रोस एरर क्या है और ब्लंडर एरर क्या है और मेजरमेंट एरर क्या है, इस चीज को समझिए। ग्रोस एरर, मेजरमेंट एरर और ब्लंडर एरर क्या है इसे समझिए। 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, तो हम लोग थे कि एरर पे, कि एरर जो है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए एरर जो है, मैंने बताया आप लोगों की एरर जो है वो 3 तरह का होता है। मोस्टली जो एरर है वो एक ग्रोस एरर, एक मेजरमेंट एरर, एक ब्लंडर एरर। ग्रोस एरर हो जाता है ओवरऑल। ओवरऑल जो एरर है वो क्या है, टोटल एरर बोल सकते हो, कुल, ठीक है ना, कि क्या है। मेजरमेंट एरर क्या है, मेजरमेंट एरर है कि हम किसी भी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, और उसको मेजर करते वक्त जो उसमें एरर निकल के आया कम या ज़्यादा वो। तीसरा आता है ब्लंडर एरर। ब्लंडर मतलब मिस्टेक से जो एरर हो जाता हो, ठीक है ना, तो ब्लंडर एरर हो गया। तो जहाँ ये जो ग्रोस एरर है और ये ब्लंडर एरर है, इस पर उतना आपको ध्यान नहीं देना है, कोई काम का नहीं है। मेजरमेंट एरर देखिए, मेजरमेंट में अब किस तरह से एरर हो सकता है। देखिए एक मेजरमेंट में हो सकता है सिस्टमेटिक ढंग से और एक हो सकता है रेंडम, समझ रहे हो ना।
एक सिस्टमेटिक एरर और एक हो सकता है रैंडम। सिस्टमेटिक बोले तो एक सिस्टम वे में हम मापना चालू किए किसी चीज़ को, एक कप से लेना चालू किए, और या फिर एक मशीन ले लेते, ठीक है ना, कोई मशीन ले लिए, उस मशीन में हम किसी चीज़ को सेट कर दिए और इतना पे जा रहा है। अगर उस मशीन में थोड़ा सा भी मिस्टेक आ जाता है, मिस्टेक आने के बाद क्या होगा कि वो अगर 1 केजी चावल तोल रहा था, उसमें क्या हो गया, थोड़ा दिक्कत आ गई, मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या करने लगा, अब 50 ग्राम या 100 ग्राम कम तोलना चालू कर दिया। तो वो क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक ढंग से 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम सभी में कम जाएगा। तो वो एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, एक सिस्टम से चल रहा एरर। और एक होता है रेंडम एरर। ये रेंडम एरर किस टाइप का है, रेंडम एरर है कि बीच बीच में अगर हम मान के चलो एक कप हमको दे दिया गया है और कह रहा है चावल इसमें आपको भर करके किसी को देना है 100 कप। अब हम क्या कर रहे हैं, चावल उठाए दिए, चावल उठाए और दिए, तो बात कर रहे हैं, चावल दे रहे हैं, किसी से उसी बीच बात करना चालू कर दे, तब क्या कर रहे हैं, चावल उठा रहे हैं, उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, कभी थोड़ा कम कभी कभी बराबर। तो ये क्या हो रहा है, रेंडम हो रहा है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कभी कभी कम हो जा रहा है या फिर कभी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये रेंडम एरर हो गया। तो रेंडम एरर जो है वो ज़्यादा दूर तक चल के नहीं गया, क्योंकि रेंडम एरर हमसे ही होगा अगर हम क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा दे दिए, इसमें कोई और लफड़ा वाली बात है ही नहीं। सिस्टमेटिक एरर जो है ये कई तरह का बहुत ही तरह से होता है। सिस्टमेटिक एरर पहला जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर हो जाता है वो हो जाता है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि हमारे पास कोई मशीन है, उसमें डाले, अब एक सिस्टम से वह एरर शो करना चालू कर दिया। या फिर इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में कुछ खराबी होने के कारण उसमें भी एक सिस्टमेटिक एरर होना चालू हो जाता है। समझ रहे हो ना, ये इन्वायरमेंट में अगर मान चलो मौसम या फिर किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट की तुलना में अगर जैसे कि हम अपना डिग्री या तापमान को मापते हैं, तो उसमें भी एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चालू हो जाता है, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशनल, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व और ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान के चलो किसी चीज़ को देख करके बता रहे हैं ये 1 केजी है, ये 2 केजी है, तो उसको ओवरऑल वो सिस्टमेटिक ढंग से चलने लगा, हम देखे इतना है 1 केजी। अब वो कम अगर हम मान लिए, मान चलो 1 केजी हमको कहा गया कि कितना है, हम एक कप लिए, इसमें देख रहे हैं कि भाई एक अंदाजा लगा लिए कितना 1 केजी हो जाएगा, अंदाजा लगा लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, हम उतना को ही हम पूरा बढ़ाते हुए जा रहे हैं कि इतना, अगर माने 1 केजी ये कप भरा हुआ है, तो इतना ही हम बार बार ले रहे थे। ये भी एक सिस्टमेटिक एरर हो गया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करके जो हमने किए कि मान लिए ये 1 केजी होगा, मान लिए ये 10 केजी होगा, इस टाइप से। अब तीसरा आता है थ्योरिटिकल। थ्योरिटिकल एरर कैसे क्या होता है, तो इसे समझिए। थ्योरिटिकल हो जाता है कि थ्योरिटिकली हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें एक सिस्टमेटिक रूप से एरर हो गया, किसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, मान चलो गिनती लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना चालू किए, उसमें कहीं बीच हमसे लिखा गया 8, और 8 के बाद ही हम 9 10 करना चालू कर दिए, बीच में 7 लिखा है, तो एक सिस्टमेटिक एरर हो गया कि बीच में उतना उतना गैप होना चालू हो गया। तो ये हो गया थ्योरिटिकल एरर। तो ये था कुछ एरर के टाइप्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये एरर का टाइप्स था, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एरर जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे और मैन एरर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। ये देखिए, हम अब देखेंगे कि यहाँ तक कि मैंने बता दिया। अब देखिए एरर जो है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये मेजरमेंट इन एरर, इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ पहले। हाँ, अब देखिए ये सब तो मैं आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ को हम मेजर करते हैं तो वो पूरा मतलब जो है एकदम श्योरली वो पूरा तो हो नहीं सकता है, मतलब 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर करते हो तो 100% आप एक्यूरेसी नहीं दे सकते हो कि वो एकदम 100% है कि पूरा क्लोज है, उसके एकदम एक्यूरेसी है उसका कि पूरा यह डेफिनेटली यह पूरा पक्का इतना है तो है। मेजरमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा, चाहे एक दाने का हो या 1 ग्राम का हो या एक जो भी समझिए, लेकिन वह होगा ही होगा। तो एनी मेजरमेंट दैट यू मेक इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट। किसी भी मेजरमेंट को अगर आप करते हो उसको आप अप्रोक्सीमेट ही लेके चलोगे, ना कि उसे पूरा एक्यूरेसी 100% है, ठीक है। तो ये हमें जो ये एरर पढ़ना है उसमें ये 2 चीज़ पढ़ना है। एक तो ये देख रहे हो आप लोग एब्सोल्यूट एरर एंड एक रिलेटिव एरर, यही 2 एरर जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ देख रहे हो आप लिखा हुआ ये सब मैंने आपको समझा दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
देखिए हाउ टू फाइंड एरर इन मेजरमेंट, हम एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं मेजरमेंट में। देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर, अभी तक जो हम पढ़े एब्सोल्यूट एरर के बारे में पहले देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हम देखें कि एरर कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरीके से एरर जो है वो निकल के आता है। सिस्टमेटिक रूप से आ जाता है, रेंडम तरीके से आ जाता है, सिस्टमेटिक में इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंट, थ्योरेटिकल, जो भी है इस तरह से एरर जो है वो हो जाता है। तो अब भाई एरर को निकाले कैसे, पूरा एब्सोल्यूट एरर कैसे ले, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया पूरा पक्का एरर जो है वो कैसे निकाले। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे वो एरर का टाइप्स पढ़ रहे थे कि टाइप्स नहीं बोल सकते हो, मतलब टाइप जो है ना, टाइप मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो गया एरर, मतलब एरर हम किस किस तरीके से एरर जो है वो आ रहा है वो चीज़ हम देखे अभी तक कि एरर जो है किस किस तरीके से आता है। सिस्टमेटिक रूप से एरर आ जाता है, रेंडम तरीके से एरर आ जाता है, थ्योरेटिकल आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटली एरर आ जाता है। ये सब देखें कि एरर किस तरीके से आ रहा है। अब हम देखेंगे कि एरर को निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड एरर। तो देखिए पूरा एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या तरीका है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखिए उस चीज़ को अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट में थोड़ा देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या है। पहले एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट रेफर टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर जो है मेजरमेंट में क्या बतलाता है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एरर, मैंने पहले भी बताया कि एब्सोल्यूट एरर जो है मतलब कुल एरर कितना है वो। मान के लिए अब हम चाहे एरर किसी भी तरीके से हुआ, रेंडम हुआ हो या फिर मान के चलिए सिस्टमेटिक रूप से हुआ हो या फिर इन्वायरमेंटल हुआ हो या फिर थ्योरेटिकल हुआ हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर एरर हुआ है तो अब हमारा काम क्या है, क्या करना है कि एरर को फाइंड करना है कि एरर कितना है और कैसे हुआ, ये तो हम देख लिए, लेकिन अब एरर कैसे निकाले ये इंपॉर्टेंट है। तो एरर हम कभी भी निकालेंगे तो एब्सोल्यूट ही ना निकालेंगे कि कितना एरर है, टोटल एरर बताओ कितना है। मैं आपको दिया था 1 केजी चीनी तोलने के लिए, तो एरर जो है एब्सोल्यूट वो कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। तो टोटल कुल जो एरर है वो क्या है और कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर निकालने का जो तरीका है वो ये है, मैं इसे थोड़ा साइड करता हूँ। एरर एब्सोल्यूट इक्वल टू एरर इन मेजर्ड वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से जो हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू था उसे माइनस कर देंगे, और साथ में ये हम क्या लगा रखे हैं, तो ये मॉडुलस लगा रखे कि निगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा ना रहे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका पता चल गया। हम पीछे भी ये देख चुके थे कि हमारा जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास क्या है। मान लिए हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो क्या है, तो एक्स है, ठीक है। और हम जो मेजर किए हैं वो हमारे पास आया है वाई, ठीक। हमारे पास जो क्वांटिटी था वो एक्स था, मेजर करने के बाद वो आता है वाई। तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है ना, चाहे वो बढ़ गया है या फिर घट गया है, तो वो एरर हुआ। उस एरर को कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा एक्चुअल था उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मेजर वाले को, और साथ में मॉडुलस लगा देंगे जो कि निगेटिव पॉजिटिव का कोई फंडा ना रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, मेजर्ड वैल्यू को आगे कर दिया, यानी कि इसे आगे कर दिया है, और एक्सेप्टेड वैल्यू को इधर कर दिया है, और साथ में मॉडुलस लगा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है ये मेजर्ड वैल्यू है जो मापने के बाद आया है, और ये x एक्सेप्टेड है जो हमारा एक्चुअल पहले से था। जब हम यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाता है, यानी कि एक्चुअल एरर जो है वो निकल के आ जाता है पूरा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो अ लेंथ इज इतना, ठीक है, देन इतना मीटर इज अ एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास जो लेंथ है वो ये है, और ये क्या हो रहा है कि इतना फालतू हो रहा है, वो 0.5
004 मीटर जो है वो फालतू हो रहा है। हमारा जो एक्चुअल लेंथ था वो ये था और ये फालतू आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। ठीक है, तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर को कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख गए कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है। अगर आपसे दे दिया जाए क्वेश्चन सिंपल तरीके से, अगर मैं बताऊं कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक्चुअल वेट ऑफ शुगर इज 5.329 kg, ठीक है, और एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ शुगर इज 3.235, then what is the absolute error of sugar, then how can you find that, what is error, absolute error। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास x मेजर्ड वैल्यू मतलब x जो भी अमाउंट, मतलब आपका जो एब्सोल्यूट वो क्या क्या आप लोग कह सकते हो कि जो भी उसका जो एक्चुअल वेट था शुगर का, उसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है जो आपका मेजर्ड वैल्यू आया है शुगर का, जो निकल के आएगा डिफरेंस दोनों के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ई एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना अगले पार्ट पे यानी कि रिलेटिव एरर पे, कि रिलेटिव एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम आ चुके हैं अपने, इससे मैं मिटाता हूँ पहले। देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रिलेटिव वैल्यू है उसे कैसे फाइंड करेंगे। पहले समझिए रिलेटिव का क्या मतलब, जैसे एब्सोल्यूट को समझ गए क्या होता है कि एक्चुअल एरर इन मेजरमेंट, एक्चुअल एरर इन मेजरमेंट आर नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, जो भी मेजरमेंट में एक्चुअली एरर आया है, गलतियां आई है, उसी को एब्सोल्यूट कहते हैं और उससे निकालने का तरीका भी पता चल गया। उसी तरह रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, रिलेटिव एरर represent the ratio of absolute error of the measurement to the accepted measurement। समझे, ये जो रिलेटिव एरर है यह रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, तो एब्सोल्यूट एरर का और एक्सेप्टेड का, एक्सेप्टेड वैल्यू जो है हमारे पास उसका और एब्सोल्यूट एरर का रेशियो को ही हम ई रिलेटिव कहते हैं, यानी कि एरर रिलेटिव एरर कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे देखिए फिर से समझते हैं। एरर रिलेटिव जो है ई आर, यानी कि रिलेटिव एरर जो है, अभी हम थोड़ा देर पहले ई एब्सोल्यूट निकाले थे, ई एब्सोल्यूट निकाले थे, मतलब टोटल एक्चुअल क्या एरर आया वो निकाले थे, और हमारे पास जो क्वांटिटी था फिजिकल क्वांटिटी पहले से मौजूद, यानी कि एक्सेप्टेड एक्स अमाउंट, हमारे पास एक्स अमाउंट शुगर का था, तो उसे क्या कहते थे, एक्सेप्टेड कहते थे, है ना, एक्सेप्टेड कहते थे। तो यही हो गया हमारे पास ई रिलेटिव, मतलब एब्सोल्यूट एरर जो आप निकाले हो, यानी कि एक्चुअल एरर इन मेजरमेंट जो निकाले हो उसका बटे में जो आपके पास वास्तविक में फिजिकल क्वांटिटी था, जो वास्तविक क्वांटिटी था, रियल क्वांटिटी, ट्रू क्वांटिटी जो था, वो दोनों का रेशियो ही रिलेटिव एरर कहलाता है। समझ में आ गया, रिलेटिव एरर क्या है, जो एक्चुअल एरर निकल के आया वो बटे में ट्रू मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है वो और एब्सोल्यूट एरर दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ई एब्सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला अभी देखे थे, क्या देखे थे, जो भी हमारे पास एक्स अमाउंट है, हमारे पास जो भी एक्स अमाउंट है एक्सेप्टेड मतलब कि अपना वाला एक्सेप्टेड, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा मेजर्ड वाला आया है, यानी कि मान लो वाई वाला है तो वो अपोन में नीचे में ये वाला ही पार्ट रख देना है, एक्स एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हो गया ई रिलेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो ई रिलेटिव का फॉर्मूला। ठीक है,
तो आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज इन एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज इन एरर फाइंड करने का ज़्यादा कोई फंडा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इसी में आपको बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या देता है, तो कैसे निकालते हो आप लोग, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि 5 का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, उसी तरीके से आप ये निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देख लो 100 कर दिया गया है, तो परसेंटेज इन एरर निकल के चला आता है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया टाइप्स क्या होता है, एरर कहते किसे है, एरर के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब किस किस तरीके से एरर निकलता है, और मतलब किस किस तरीके से एरर बनता है, एरर मतलब कैसे हो जाता है हमसे, ठीक है ना। वो देखिए, फिर एरर को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, मतलब पूरा एक्चुअल एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर रिलेट करके कैसे करेंगे, मतलब रिलेटिव एरर कैसे बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट और एक्सेप्टेड में रिलेशन बना सकते हैं, वो देखें, परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो परसेंटेज भी मैंने बता दिया कि बस इसी में आपको रिलेटिव एरर में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 से कर देना है, और आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।